हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। नौहट्टा टेक में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस का जो न्यू सिलेबस बदल दिया गया उसी के अनुसार हम लोग 9th क्लास का फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग इससे पहले टोटल वीडियो 9th क्लास के नहीं देखें तो कृपया चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से लोग सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में 9th क्लास का फिजिक्स, जो कि CSBC द्वारा पूर्ण रूप से बिहार पुलिस का सिलेबस चेंज कर दिया गया है, 9th एंड 10th कर दिया गया है। तो चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ से देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। देखिए, पहला चैप्टर है मापन। देखिए, पहला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन मूल राशि है। तो ये हो जाएगा लंबाई, द्रव्यमान, समय। लंबाई, द्रव्यमान और समय, राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। इनमें कौन मूल राशि नहीं है। मूल राशि नहीं है तो ये हो जाएगा बल। कौन सा हो जाएगा, बल। अगला कहना है क्वेश्चन कि 1 किलोग्राम मीटर माइनस क्यू बराबर होता है क्या। तो यहाँ पे 10⁻³ kg ग्राम सेंटीमीटर क्यू। किसी वस्तु का ताप 100 डिग्री सेल्सियस है तब इसका मान केल्विन में होगा कितना। 373 केल्विन हो जाएगा। 1 नैनोमीटर बराबर होगा कितना, 10⁻⁻9 मीटर। क्षेत्रफल का ये सही मात्रक क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। घनत्व का ये सही मात्रक क्या हो जाएगा, तो kg मीटर माइनस क्यू। ये देखिए, ए सही मात्रक में कितने आधारी मात्रक होते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 7। टोटल कितने हो जाएंगे, 7। इनमें कौन आधारी राशि नहीं है, आधारी राशि नहीं है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, बेग। 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम। मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है, तो हो जाएगा तुलना करने की, तुलना करने की। अगला कहना है क्वेश्चन की किसी राशि के परिणाम के पूर्ण विवरण के लिए आवश्यक है क्या, तो मात्रक और संख्यक दोनों, मात्रक और संख्यक दोनों। यदि इकाई का आकार दोगुना कर दिया जाए तो राशि के माप का मान होगा, राशि का माप का मान हो जाए क्या, तो आधा हो जाए, क्या हो जाएगा, आधा। 10 kg, देखिए दिया गया यहाँ पे 10 kg मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर का मान ग्राम सीएम क्यू स्क्वायर सेंटी स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर में होगा क्या, तो यहाँ पर हो जाएगा 10⁸ है। 4 नैनोग्राम का किलोग्राम में मान होगा कितना, 4 × 10⁻−12। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे 16 नंबर में फर्मी इकाई है। देखिए, फर्मी हो जाएगा लंबाई की इकाई है। माइक्रोन इकाई है, माइक्रोन हो जाएगा ये भी लंबाई के। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर यहाँ पे हो जाएगा 100 पिकोमीटर या 1/10 नैनोमीटर। अगला कह रहे हैं क्वेश्चन, यहाँ पे देख सकते हैं भारतवर्ष में मापों की राष्ट्रीय मानकों का रख रखाव करने वाली संस्था का नाम संक्षिप्त रूप में क्या है। NPL क्या है, NPL। देखिए, फुट किस पद्धति में लंबाई का मात्रक है, ये हो जाएगा AFPS। कौन सा हो जाएगा, AFPS पद्धति। ताप का सही मात्रक क्या हो जाएगा, ताप का देखिए हो जाएगा केल्विन, केल्विन। ये सही पद्धति में विद्युत आवेश एक है, ये क्या है, व्युत्पन्न राशि, क्या हो जाएगा, व्युत्पन्न राशि है। अगला कह रहा है किसी रेखाखंड को मापने द्वारा मापा गया रेखाखंड का एक सिरा मापने पर 1.3 cm अंक के संपातित था, तो दूसरा सिरा 7.2 cm अंक के संपातित था, तो रेखाखंड की लंबाई क्या होगा, 5.9 cm हो जाएगा। कौन एसआई मात्रक नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा पौंड। कौन सा हो जाएगा, पौंड। ज्योति तीव्रता मात्रक है, देखिए ज्योति तीव्रता मात्रक हो जाएगा एक कैंडिला का, इसका संकेत हो जाएगा CD। 1 AMU बराबर होता है कितना, 1.66 × 10⁻−27 kg। पारसेक इकाई है किसका, तो हो जाएगा लंबाई का, लंबाई का इकाई हो जाएगा। प्रकाश वर्ष इकाई है किसका, तो ये हो जाएगा दूरी का। समतल कोण अनुपात है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा दूरियों का। 10 मेगावाट बराबर क्या हो जाएगा, 10⁻7 वाट हो जाएगा। यदि ए सेकेंड x गुना है तो नैनो सेकेंड का, तो x का मान क्या है, तो यहाँ पे 10⁻10⁻15 हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि पृथ्वी का मात्रक है 6 × 10⁻24, 6 × 10⁻24 kg। यदि किसी विलयन का द्रव्यमान 10 mg है तो यह निम्नलिखित में से किसके बराबर है,
10⁻³ ग्राम के बराबर हो जाएगा। प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इनवर्स यानी 3 cm की दूरी तय करने में प्रकाश को लगेगा 10⁻10⁻10 सेकेंड। रेडियन इकाई है, रेडियन देखिए इकाई हो जाएगा समतल कोण की। SI पत्ती में जूल है, देखिए जूल हो जाएगा व्युत्पन्न इकाई। न्यूटन इकाई है तो ये हो जाएगा SI पत्ती में बल का। अगला कह रहे हैं क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर हम लोग का दूसरा चैप्टर आ गया गति मोशन। सरल रेखीय पथ पर गतिशील कण की t समय पर स्थित x है तो x बराबर 2t क्या होगा यहाँ पे, तो राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा। देखिए दोनों दिया, कण का वेग समान, कण का त्वरण 0 है, यानी दोनों ही में। अगला कह रहे प्रश्न, सरल रेखीय पथ पर गतिशील कण की t समय पर स्थित है तो x बराबर 5t कण का क्या होगा, तो औसत वेग और कण समान है। यदि x बराबर t2 तो t बराबर 1 सेकेंड, t बराबर 3 से के बीच कण का औसत वेग होगा 4 मीटर सेकेंड माइनस इनवर्स। यदि सरल रेखीय पथ पर गतिशील कण t समय पर वेग v बराबर 2t तो यहाँ पे त्वरण और औसत त्वरण समान है। ओमेगा संकेत है, देखिए यहाँ पे दिया है ओमेगा संकेत हो जाएगा ये कोणीय वेग। अगला कह रहे हैं ओडोमीटर मापा जाता है, ओडोमीटर दूरी को। यदि किसी वस्तु का विस्थापन 0 है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं इसका राइट ऑप्शन नंबर, लेकिन यहाँ पे कहलाता है 0 अथवा 0 नहीं भी हो सकता है, राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि एक लड़का अपने घर से 4 किलोमीटर इनवर्स 1 के औसत चाल से दौड़ते हुए 1/4 यानी 1/4 घंटे में स्कूल पहुंचा है। अपने घर से स्कूल की दूरी हो जाएगा कितना, 1 किलोमीटर। बल एवं विस्थापन दोनों सदिश हैं तो कार्य जो बल एवं विस्थापन का गुणनफल है तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अदिश हो जाएगा, क्या हो जाएगा अदिश। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में अदिश राशि है कौन सा, विस्थापन। निम्नलिखित में पहचाने की त्वरण का मात्रक कौन सा हो जाता है, कि त्वरण का मात्रक देखिए मीटर प्रति सेकेंड प्रति सेकेंड हो जाएगा। अगला करें वेग का मात्रक निम्नलिखित में कौन है, मीटर प्रति सेकेंड। किसी समय अंतराल में विस्थापन का परिमाण उस समय अंतराल में वस्तु द्वारा क्या होगा, तो वस्तु द्वारा हो जाएगा तय की गई दूरी से कम हो जाता है, तय की गई दूरी से कम। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि 36 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही एक कार 1 सेकेंड में तय की गई दूरी तय करेगी, कितनी दूरी तय करेगी, 10 मीटर। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है तो हम कह सकते हैं तो वस्तु एक समान चाल से चल रही है। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय की वेग के अनुक्रमानुपाती होती है तो यह कहा जा सकता है कि यहाँ पर हो जाएगा वस्तु का त्वरण अचर है। एक समान त्वरित गति में कण का गतिपथ हो सकता है दोनों, सरल रेखीय प्रबलीय दोनों हो सकता है। असमान वृत्तीय गति में त्वरण होता है क्या, इनमें से कोई नहीं। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि एक समान वृत्तीय गति में त्वरण होता है तो वेग के लंबवत होता है। स्थित x समय t ग्राफ से प्राप्त होता है क्या, वेग प्राप्त होता है। वेग भी हो जाएगा समय t ग्राफ से क्या प्राप्त होगा, दोनों विस्थापन और वेग दोनों प्राप्त होगा, विस्थापन और त्वरण ए समय t ग्राफ से प्राप्त क्या होगा, तो वेग में परिवर्तन। औसत चाल है क्या, तो तय की गई दूरी और समय अंतराल का अनुपात है। नेक्स्ट कहना है कि औसत वेग विस्थापन और समय अंतराल का अनुपात है। औसत चाल समान होती हैं सरल रेखीय गति में। वक्र पथ पर चलते हुए कण द्वारा समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जाती है तो कण की गति है क्या, एक समान चाल की गति। किसी कण का स्थिति सदिश होता है, प्रक्षेप
प्रक्षेपक से कण की तक की क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सीधी या सरल रेखीय दूरी। कण का विस्थापन होता है क्या, तो प्रारंभिक स्थान बिंदु से अंतिम स्थान बिंदु तक की सरल रेखीय दूरी। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, विस्थापन और तय की गई दूरी समान है सरल रेखीय गति में। वेग है समय के साथ क्या, तो विस्थापन की दर। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, यदि v बराबर 2t + 1 ऐसी पद्धति में t बराबर 1 सेकेंड से t बराबर 3 सेकेंड के बीच का औसत त्वरण क्या होगा, 2 मीटर पर सेकेंड -2 हो जाएगा। सरल रेखीय पथ का समान त्वरण से गतिशील कण का प्रारंभिक वेग u और अंतिम वेग v है, तो कण का औसत त्वरण क्या होगा, कण का देखिए औसत त्वरण यहाँ पे हो जाएगा a बराबर u + v/2। 1 गेंद विरामावस्था से गिराई जाती है तो h दूरी गिरने में उसकी औसत चाल क्या होगा, औसत चाल देखिए रूट में GH/2। अगला कह रहा है कि 10 मीटर पर सेकेंड इन्वर्स से ऊपर फेंकी गई गेंद ऊपर उठेगी 1 सेकेंड तक। 20 मीटर पर सेकेंड इन्वर्स से ऊपर फेंकी गई गेंद ऊपर उठेगी 20 मीटर। नेक्स्ट है कि विरामावस्था से गिराई गई गेंद प्रारंभिक 0.5 सेकेंड में गिरेगी कितना, 1.25 मीटर। 2 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर घूमता कोई कण पाई से 1 चक्कर लगाता है तो कण का वेग 4 मीटर सेकेंड इन्वर्स हो जाएगा। अगला कह रहा है कि 15 मीटर सेकेंड इन्वर्स की चाल से गतिशील कार में ब्रेक लगने पर इनमें समान अवमंदन होता है और कार 20 सेकेंड में रुक जाती है, तो कार का अवमंदन देखिए 3/4 मीटर सेकेंड -2। अगला कह रहे हैं 20 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रही कार का चाल ब्रेक लगता है तो जिससे कार का समान अवमंदन 1 मीटर सेकेंड स्क्वायर प्राप्त होता है। तो इस अवमंदन से कार का वेग t समय बाद 10 मीटर सेकेंड इन्वर्स हो जाता है। तो समय t का मान क्या होगा, देखिए t का मान हो जाएगा t बराबर 10 सेकेंड। वेग की दिशा बदलने की दर को कहा जाता है, तो यहाँ पे अभिलंबन त्वरण या अभिनंदन त्वरण कहा जाता है, अभिलंबन त्वरण या अभिकेंद्रण त्वरण कहलाता है। वेग का मान बदलने की दर को कहा जाता है क्या, स्पर्श रेखीय त्वरण कहा जाता है। अगला देखिए प्रश्न दिया गया है यहाँ पे, त्वरण के परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में समान चाल से घूमता है तो इलेक्ट्रॉन का त्वरण क्या होगा, नाभिक की ओर। कहना है कि एक लड़का विस्थापन से समान त्वरण से 20 डिग्री सेल्सियस तक दौड़कर अंतिम वेग 5 मीटर सेकेंड इन्वर्स कर लेता है तो लड़के का त्वरण क्या होगा, देखिए लड़के का यहाँ पे त्वरण हो जाएगा 1/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 18 किलोमीटर pH की चाल का मान SI पद्धति में क्या होगा, 5 मीटर इन्वर्स हो जाएगा सेकेंड इन्वर्स। निम्न में कौन सदिश नहीं है, तो यहाँ पर देखिए चाल, विस्थापन की दर है त्वरण। सदिश का परिणाम कभी भी नहीं हो सकता है क्या, ऋणात्मक नहीं हो सकता है। अचर चाल से गतिशील वस्तु का दूरी समय ग्राफ होता है क्या, सरल रेखा। चाल समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल मात्रक में निरूपित किया जाता है, यहाँ पर हो जाएगा मीटर। वृत्तीय गति में क्या होगा, तो गति की दिशा लगातार बदलती है। अगर कोई ट्रेन त्वरण के साथ चलती है तो उसका वेग क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अगर कोई मोटर गाड़ी मंदन के साथ चलती है तो उसका वेग क्या होगा, घटता जाएगा। अगर कोई मोटर त्वरण रहित चाल से चलती है तो उसका वेग क्या होगा, समरूप होगा। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में कौन सदिश है, ये हो जाएगा विस्थापन। निम्नलिखित में कौन अदिश है, ये हो जाएगा दूरी। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुपाती होती है तब यह कहा जा सकता है कि वस्तु अचर चाल से चल रही है। क्या है, अचर चाल से चल रही है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक समान वृत्तीय गति में चाल अचर और वेग क्या होता है, चर। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। एक
चोर 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से भाग रहा है तो 2 घंटे बाद उस चोर को दरोगा मोटर साइकिल से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा करना प्रारंभ किया तो चोर के पकड़ेगा कब? तो चोर पकड़ाएगा कभी नहीं। निर्वात में स्वतंत्रतापूर्वक गति करते हुए पिंडों को क्या होगा? यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर देखिए हो जाएगा डी, पर बल क्या होगा? बराबर हो जाएगा। कौन सा समूह सदिश राशियों का समूह है? तो यहाँ पर हो जाएगा वेग त्वरण बल। यदि एक सरल रेखा में 20 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिशील किसी वस्तु का त्वरण 4 मीटर स्क्वायर हो तो 2 सेकंड बाद उसकी चाल कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पे 28 मीटर पर सेकंड है। अगला कह रहा है किसी कार की चाल 10 सेकेंड में 20 किलोमीटर घंटा से 50 किलोमीटर घंटा हो जाती है तो उस कार का त्वरण क्या होगा? 0.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यदि दो राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो तो दोनों राशियाँ क्या होगा? तो अनुक्रमानुपाती होती है। अगला देखिए हम लोग का चैप्टर है, बल तथा गति के नियम। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है 101 नंबर, जड़त्व का गुण प्रत्येक वस्तु में होता है। क्या होता है? प्रत्येक वस्तु में होता है। जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो क्या होगा? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा डी, उस पर हमेशा कोई बल कार्य करता है। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे गति करने के लिए स्वतंत्र किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया तो यदि बल की परिमाण तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से हम वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। अगला कहना है कि यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाए तो वह क्या होगा? वह देखिए यहाँ पे हो जाएगा कौन सा? ये हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील होगी। जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगता है तब वह बल की दिशा में त्वरित हो जाती है। इस प्रकार उत्पन्न त्वरण वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होती है। अगला कारण न्यूटन का मात्रक क्या हो जाएगा? तो बल। न्यूटन किसका मात्रक हो जाएगा? बल का। यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 3 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 12 न्यूटन का बल लगाया जाए तो वह क्या होगा? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील होगी। अगला कह रहे हैं कि 30 न्यूटन का कोई बल 5 केजी की किसी वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है तो वस्तु का त्वरण यहाँ पर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? तो ये हो जाएगा 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यदि दो वस्तु ए या बी के द्रव्यमान क्रमशः 6 केजी तथा 34 केजी हो तो यहाँ पे बी का त्वरण ए के त्वरण से अधिक होगा। ठीक, किसी संतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। कोई बल 10 केजी द्रव्यमान की वस्तु ए में 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न करता है और कोई दूसरा बल 20 केजी द्रव्यमान की वस्तु बी में 5 मीटर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है तो क्या होगा? तो यहाँ देखिए राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ए की अपेक्षा बी पर बड़ा बल लगा। नेक्स्ट कह रहा है कि जब वस्तु की गति में त्वरण रहता है तब इसका वेग हमेशा बढ़ता है। क्या होता है? वेग बढ़ता है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 114 नंबर, किसी पिंड पर एक बल कार्य करता है। अगर पिंड पर क्रियाशील बल और पिंड का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम मदद करता है पता लगने का पिंड का क्या होगा? त्वरण। 1 किलोग्राम पिंड का 1 न्यूटन का बल लग रहा है तब पिंड क्या होगा? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलता है। अगला देखिए प्रश्न कर रहा है गैलीलियो के प्रयोग से सिद्ध होता है जड़त्व का गुण अधिक होता है भारी वस्तु में हो जाएगा। ठीक ना। अगला कह रहा है ए और बी दो वस्तु पर समान बल
समान बल समान समय तक लगाया जाता है तो ए की गति में परिवर्तन बी की तुलना में अधिक देखा जाता है। तो जड़त्व अधिक क्या होगा, बी का होगा। जड़त्व का गुण मात्रक के कारण होता है। बल परिवर्तन करता है, देखिए बल परिवर्तित करता है गति की। संतुलित बल परिवर्तित करता है, ये हो जाएगा आकृति। 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु में 2 मीटर स्क्वायर का त्वरण पैदा करता है तो वस्तु की मात्रा क्या होगा, 5 केजी। न्यूटन के प्रथम गति नियम से मिलता है क्या, तो बल की परिभाषा। न्यूटन के द्वितीय नियम से मिलता है क्या, बल के मापने का तरीका। अगला कह रहा है कि दो समान जड़ता वाली वस्तु को जोड़ देने पर त्वरण हो जाएगा 2 गुना, क्या होगा, 2 गुना। अगला देखिए, एक बल F1 10 केजी की वस्तु पर लगकर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है तो दूसरा बल F2 5 केजी की वस्तु पर लगकर 2 मीटर सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है तो F1 बटे में F2 का मान क्या होगा, तो यहाँ पर 4:1 है। कोई अचर बल 0.6 केजी द्रव्यमान के किसी पिंड में 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है तो बल का परिणाम क्या है, 0.048 न्यूटन हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है यहाँ पे, किसी एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है का संवेग होगा क्या, mv। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है आधा, क्या हो जाएगा, आधा। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया संबंध बल ये हो जाएगा हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। नेक्स्ट कहना है, किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर ढकती है, कुछ दूरी चलने के पश्चात गेंद रुक जाती है तो गेंद रुकने के लिए धीमी होती है क्योंकि गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है, ठीक ना। किसी पिंड पर एक बल कार्य करता है, यदि पिंड पर गतिशील बल और पिंड का द्रव्यमान ज्ञात हो तो पिंड की गति का दूसरा नियम मदद करता है पता लगाने में कि पिंड का त्वरण द्रव्यमान। देखिए द्रव्यमान नीचे के संबंध से प्राप्त होता है बल त्वरण, द्रव्यमान नीचे के संबंध से प्राप्त होता है बल बटे में त्वरण। अगला कह रहा है कि रस्सी खींचने वाले खेल में 2 विपरीत टीम एक समान परंतु विपरीत दिशा में 200 केजी के भार के बल से खींच रहे हैं तो रस्सी विरामावस्था में है तो रस्सी का तनाव 200 केजी भार। 2 गुटकों की आकृति तथा साइज बराबर है किंतु भिन्न भिन्न वस्तुओं के बने हैं। बराबर परिमाण के बल लगने पर वे क्षैतिज दिशा में गतिशील हो जाते हैं। यदि एक गुटके में उत्पन्न त्वरण दूसरे में उत्पन्न त्वरण का 5 गुना हो तो पहली और दूसरी वस्तु का द्रव्यमान का अनुपात होगा, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5/1। 1 केजी पिंड पर 1 न्यूटन का बल लग रहा है तो तब पिंड क्या होगा, तो पिंड देखिए 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरण से चलता है। अगला कह रहा है कि बालक के 2 समूह एक रस्सी के विपरीत दिशा में खींचते हैं, प्रत्येक समूह रस्सी का 10 न्यूटन का खिंचाव बल लगता है तो रस्सी में तनाव का बल होगा क्या, 10 न्यूटन। कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जिस गुण के कारण कोई पिंड अपने विराम की अवस्था बनाए रखना चाहता है तो जड़त्व तो कहते हैं। 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है, 9.8 है। और रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, कि रॉकेट हो जाएगा ना, तो रॉकेट यहाँ पे हो जाएगा संवेग के संरक्षण। किसी वस्तु का संवेग द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। एक बल 1 केजी द्रव्यमान के पिंड में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है तो इस बल को कहते हैं 1 केजी मीटर सेकंड स्क्वायर। किसका इंजन न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है, तो हो जाएगा रॉकेट का इंजन। 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु निश्चित वेग से चल रही है तो वह पहले सेकंड में 3 मीटर और अगले सेकंड में 1 मीटर दूरी तय करती है तो बल पर कार्यरत बल का परिणाम क्या होगा, तो यहाँ पर 4 न्यूटन। टेबल पर रखी किताब को पूरब की ओर ठेला जाता है,
किताब से टेबल पर लगा घर्षण बल होगा क्या? पूरब की ओर, पूरब की ओर। स्वतंत्र रूप से गिरते पत्थर का टुकड़ा पृथ्वी पर 10 न्यूटन का बल लगता है, तब पत्थर के टुकड़े की मात्रा है करीब यहाँ पे 1 kg। पूरब की ओर नियत वेग 4 kg/सेकेंड इनवर्स से चलता है आदमी पर रोड का घर्षण बल शून्य। रोड का घर्षण बल क्या होगा? शून्य। 5 kg की वस्तु को धागे से बांध कर लटकाया जाता है तो धागे में तनाव होगा करीब 50 न्यूटन का, 50 न्यूटन का हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि संवेग संरक्षण नियम लागू होता है सभी घटनाओं में। नेक्स्ट कह रहा है कि भारी वस्तु ए से हल्की बी पर लगा बल F1 है और बी से ए पर लगा बल F2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? F1 बराबर F2। पेड़ की शाखाओं को हिलाने पर पक्के फल गिरते हैं, इसकी व्याख्या होती है कि न्यूटन की गति के, तो कौन सा नियम से? प्रथम नियम को हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं। पृथ्वी और चांद के बीच लगता है क्या? तो दूरी पर क्रियाबल। अगला कह रहा है प्रक्षेपित किए गए ढेले पर लगा पृथ्वी का गुरुत्व बल बदलता है ढेले के वेग का बदलता है, तो यहाँ पे हो जाएगा दोनों, मान और दिशा। बल की इकाई न्यूटन है जो बराबर kg/सेकेंड स्क्वायर से हो जाएगा। एम मात्रा की वस्तु पर बल F लगाने पर वस्तु के प्राप्त त्वरण समानुपाती होता है, तो हो जाएगा मीटर इनवर्स के। बंदूक से गोली दागने में संरक्षित रहता है क्या? संवेग संरक्षित रहता है। न्यूटन के तृतीय गति नियम में मिलता है क्या? तो दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बलों में संबंध है। देखिए क्रिया प्रतिक्रिया बल लगाते हैं कभी कभी एक ही वस्तु पर। स्थिर कार को स्टार्ट करने पर इसे गति प्रदान करता है घर्षण बल। कौन सा जगह? घर्षण बल। मेज पर रखी किताब को नीचे गिरने से रोकता है घर्षण बल। किसी वस्तु का वेग घटकर आधा हो जाए जाने पर आधा हो जाएगा क्या? तो संवेग भी आधा हो जाएगा। संवेग में परिवर्तन समानुपाती होता है। देखिए ये हो जाएगा बल F और समय अंतराल T के गुणनफल के। अगला कह रहा है कि एक खिलाड़ी लंबी कूद लगाने से पहले दौड़ता है संवेग बढ़ाने के लिए। देखिए तेज गेंद को पकड़ते समय हथेली को पीछे खींचा जाता है, ऐसा करने पर हथेली पर छोटा बल लगता है, तो इसकी व्याख्या होती है न्यूटन गति के कौन सा? द्वितीय नियम से। नेक्स्ट कह रहा है कि एक हल्के धागे के दोनों सिरों पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो धागे में तनाव 5 न्यूटन। हवा भरे बैलून का मुंह खोल देने पर बैलून क्या होगा? तेजी से भागेगा। देखिए गाड़ी खींचते समय घोड़े से गाड़ी पर लगा बल F1 और गाड़ी से घोड़ों पर लगा बल F2 है, तो बल क्या होगा? F1 बराबर F2। प्लास्टिक पाइप से पानी निकालते समय पाइप पीछे भागता है, पीछे भागता है, तो इसकी व्याख्या होती है न्यूटन गति के तृतीय नियम से। गोली दागते समय बंदूक को रखना चाहिए। देखिए बंदूक को कहाँ रखना चाहिए? कंधे से सटा कर, क्योंकि धक्का मारता है न्यूटन गति के थर्ड नियम से। M1U1 प्लस M2U2 बराबर M1V1 प्लस M2V2 गणितीय रूप है दो पिंडों के टक्कर में क्या होगा? संवेग संरक्षण के नियम का। देखिए चांद पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तो पृथ्वी से लगते बल के कारण हथेली पर एक किताब रखकर उससे नियत वेग से लगाया जाता है शून्य। क्या हो जाएगा? शून्य। अगला देखिए दिया गया है गुरुत्वाकर्षण। अगला चैप्टर हम लोग को हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण। निर्वात में स्वतंत्रतापूर्वक गति करते हुए सभी पिंड का त्वरण समान होगा। दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, तो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक ना। अगला देखिए प्रश्न दिया गया है कि सार्वत्रिक स्थिरांक g का मान किन्हीं दो वस्तुओं के लिए नियत रहता है, ठीक ना। किसी ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से 2 गुना और उस ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से 3 गुना होती है, तो इस ग्रह का 10 kg द्रव्यमान का भार
क्या होगा, तो ये हो जाएगा 22 न्यूटन। 22 न्यूटन, ये सब न्यूमेरिकल का प्रश्न है, बनाना पड़ता है, ठीक है ना। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम की जांच प्रयोगशाला में हो सकती है, 98 न्यूटन के भार के पिंड का द्रव्यमान होगा 9.8 kg। यदि किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाए तो गुरुत्वबल की दिशा गति की दिशा के विपरीत होगी। 1 पास्कल बराबर कितना होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर के। 1 पास्कल बराबर होता है न्यूटन मीटर माइनस स्क्वायर। संपर्क क्षेत्र को कम करने पर दाब क्या होगा, संपर्क क्षेत्र जब कम करेंगे तो दाब होगा, अधिक बल लगता है, यहाँ पे नहीं बढ़ता है। जल का ऐसी मात्रक घनत्व होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सापेक्षिक घनत्व का मात्रक है क्या, यहाँ हो जाएगा बल की उससे मात्रा नहीं होती। देखिए सापेक्षिक घनत्व की मात्रा नहीं होता है, यानी ऐसा ही मात्रक नहीं होता है। उत्प्लवन बल होता है, उत्प्लवन बल तो वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर। रुई और पत्थर को मुक्त पतन के लिए छोड़ने पर रुई की अपेक्षा पत्थर तेजी से गिरकर जमीन पर पहले पहुंचता है, तो इसका कारण क्या है, तो उत्प्लवक बल हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल का कारण है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हो जाएगा मात्रा। दो वस्तु के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल, इनकी मात्राओं के क्या होगा, चलिए देखते हैं यहाँ पे। इनकी मात्राओं के देखिए यहाँ पे दिया गया ए नंबर होगा, गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती होता है, गुणनफल के समानुपाती होता है। अगला देखिए कहना है, दो वस्तुओं के बीच की दूरी दुगनी करने पर इसके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा क्या, चौथाई। पृथ्वी के चारों ओर चांद की गति त्वरित रहती है। ये मात्रा की वस्तु r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर v वेग से चल रहा है, तो इसका त्वरण क्या होगा, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, v²/r। किसी वस्तु का भार क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, पृथ्वी द्वारा उस पर लगाए गए आकर्षण बल के बराबर होता है। जब किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाता है तो उसका भार बढ़ता है। भार क्या होता है, बढ़ता है। द्रव में पूर्णतः या आंशिक डुबाया जाता है, अंशतः डुबाए जाते हैं। डूबी वस्तु के भार में आभासी कमी होती है। देखिए द्रव में पूर्णतः या अंशतः डूबी वस्तु के भार में आभासी कमी तो किसके कारण, तो यहाँ पे हो जाएगा वस्तु में डूबी हुई भाग द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यहाँ राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कह रहे हैं, किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व बराबर पदार्थ का घनत्व या परिणामिक पदार्थ का घनत्व। यदि कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की दुगनी दूरी पर हो तो उसका गुरुत्वीय त्वरण होगा 2.45 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है, यदि कोई ऐसा ग्रह हो जिसका द्रव्यमान तथा त्रिज्या दोनों पृथ्वी से आधी हो तो उस ग्रह की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, 19.6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। विराम से मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है किसके, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा गिरने के समय के वर्ग का। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि एक मीनार की चोटी से एक पत्थर गिराया गया है, 40 मीटर नीचे गिरने पर उसकी चाल होगी 28 मीटर पर सेकेंड। यदि एक पत्थर को किसी मकान की छत से मुक्त रूप से गिराते हुए जमीन तक पहुंचाने में 4 सेकेंड का समय लगता है तो मकान की ऊंचाई लगभग कितना होगी, 80 मीटर। टोटल कितना हो जाएगा, 80 मीटर। देखिए अगला कह रहा है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण और चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात कितना होगा, 6:1। पृथ्वी से किसी वस्तु का पलायन वेग वस्तु के द्रव्यमान के स्वतंत्र होता है। यदि किसी वस्तु का भार 49 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, 5 kg। 70 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य को चंद्रमा पर भार क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 114.3 न्यूटन हो जाएगा। यदि 1 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर अंतरिक्ष में किसी स्थान पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है तो उसी स्थान पर 3 kg द्रव्यमान वाली वस्तु का त्वरण क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पृथ्वी का द्रव्यमान
पृथ्वी का द्रव्यमान 6.0 गुणे 10⁻24 kg हो जाएगा। पृथ्वी का त्रिज्या देखिए हो जाएगा 6.37 गुणे 10⁻6 मीटर हो जाएगा। अंतरिक्ष में 60 kg द्रव्यमान वाली मनुष्य का भार कितना होगा? शून्य। कितना हो जाएगा? शून्य। पृथ्वी के केंद्र पर 20 kg बालक का भार क्या होगा? शून्य। शून्य। एक ग्रह है जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या से आधा है, तो इस ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? 19.6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। पहाड़ की चोटी पर से एक पत्थर को गिराया जाता है तो 100 मीटर तक गिरने पर इसका वेग होता है क्या? 46.3 मीटर सेकेंड। एक गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है जो अधिकतम ऊंचाई 100 मीटर तक जाता है, तो इसका प्रारंभिक वेग यानी 46.3 मीटर सेकेंड हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे जब किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाता है तो उसका भार क्या होगा? तो बढ़ता है। विराम से मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। देखिए, विराम से मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। तो किसके? तो ये हो जाएगा गिरने के समय के वर्ग का। कोई पिंड 39.2 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिर रहा है तो 2 सेकेंड बाद इसका वेग होगा क्या? 19.6 मीटर सेकेंड। जब पत्थर के एक टुकड़े को ऊपर की ओर फेंका जाता है तब वह 19.6 मीटर की ऊंचाई तक जाता है, तो इसके प्रारंभिक वेग का मान 19.6 मीटर सेकेंड हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। यदि पत्थर को रिंकी मकान के छत से मुक्त रूप से गिरते हुए जमीन तक पहुंचने में 4 सेकंड का समय लगता है तो भवन की ऊंचाई क्या होगा? 78.4। यदि किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाए तो गुरुत्व बल की दिशा गति के दिशा के क्या होगा? विपरीत होगा। ठीक ना? विपरीत होगा। हाथ को पानी में डालकर 10 सीसी पानी हटाया जाता है तो पानी का घनत्व 1000 kg/m3। पानी से हाथ पर लगा बल क्या होगा? 0.1 न्यूटन। उत्प्लावकता का कारण है द्रव में नीचे जाने पर दाब का क्या होगा? बढ़ना। 50 न्यूटन का एक आदमी पीठ के बल लेटा हुआ है तो इस पीठ का क्षेत्रफल 0.8 मीटर स्क्वायर है, तो जमीन पर आदमी से लगा दाब क्या होगा? 625 पास्कल। अगला देखिए कह रहा है कि हिमशैल का x भाग समुद्र पानी में अंदर रहता है तो x का मान क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए 8/9। पानी का घनत्व महत्तम होता है, पानी का देखिए घनत्व महत्तम कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर हो जाएगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान निर्भर करता है इनमें किसी पर नहीं। अगला देखिए स्वतंत्र रूप से गिरती m मात्रा की वस्तु का भार होता है क्या? शून्य। क्या हो जाएगा? शून्य। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 1 kg वाट बल का मान न्यूटन में होगा करीब कितना हो जाएगा? करीब देखिए हो जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा। काटने वाले औजार की धार तेज होती है दाब बढ़ाने के लिए। किसी वस्तु का द्रव्यमान मापते हैं दंड तुला से। किससे मापते हैं? दंड तुला से। अगला देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन 10 kg और 5 kg की दो वस्तुएं गिरने के लिए छोड़ी जाती है तो 10 kg की वस्तु का त्वरण A1 और 5 kg का वस्तु का त्वरण A2 है तो A1 बराबर A1/A2 का मान होगा यहाँ पे हो जाएगा 2। क्षैतिज दिशा में फेंकी गई वस्तु का त्वरण होता है 9.8 मीटर सेकेंड इन स्क्वायर हो जाएगा माइनस में। अभिकेंद्र बल बदल देता है वस्तु की वेग की दिशा। पृथ्वी की त्रिज्या देखिए 640 से 0 किलोग्राम। 10/5 kg और 10/10 kg की दो वस्तुएं 100 मीटर की दूरी पर है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान ऐसा पत्ती में क्या होगा? 10⁻11 g हो जाएगा। हिमालय पर g गुरुत्वीय त्वरण का मान जीवन और समुद्र तल की सतह पर का यह मान G2 है तब क्या होगा? G
ग्रेटर देन G2। पृथ्वी के अक्षीय घूर्णन के कारण G का मान सर्वाधिक बदलता है यहाँ पे भूमिगत रेखा पर। नेक्स्ट देखिए प्रश्न कर रहा है खदान के अंदर पर, यहाँ पर होना चाहिए खदान के अंदर पर G का मान क्या होगा, तो यहाँ पे घटता है। अगला प्रश्न कर रहा है G बराबर GM बटे में R2 को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पृथ्वी को तौलने वाला सूत्र। प्रणोदक का मात्रक क्या है, ये हो जाएगा न्यूटन। किसी द्रव के अंदर नीचे जाने पर दाब क्या होता है, बढ़ता है, दाब हो जाएगा बढ़ता है। अगला देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को द्रव में डुबाए जाने पर इसके भार में कमी द्रव के घनत्व के क्या होगा, तो समानुपाती होता है। अपेक्षित घनत्व की इकाई क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए अपेक्षित घनत्व इकाई कुछ भी नहीं होता है। काटी का एक सिरा नुकीला बनाकर बढ़ाया जाता है, क्या, दाब अधिक रहेगा, क्योंकि क्षेत्रफल जितना ही कम रहेगा तो दाब क्या होगा, अधिक लगेगा। किसी द्रव में किसी बिंदु पर दाब बढ़ाने से हर एक बिंदु पर दाब उतना ही बढ़ जाता है, यह नियम कहलाता है पास्कल का नियम। पानी पर तैरती वस्तु के पदार्थ का घनत्व पानी के घनत्व से कम हो जाता है, क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक ना। पानी पर तैरती वस्तु द्वारा हटाए गए पानी का वजन W1 और वस्तु का वजन W2 है, तो क्या होगा, यहाँ पे W1 बराबर W2 हो जाएगा, ठीक ना। किसी वस्तु का भार निर्भर करता है किस पर, यानी सभी पर, इसके आयतन पर, इसके घनत्व पर और गुरुत्वजनित त्वरण पर। अगला देखिए क्वेश्चन कर रहे हैं दाब का पास्कल क्या हो जाएगा, दाब के पास्कल न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। पृथ्वी की सतह के पास मुक्त पतन करती प्रत्येक वस्तु का त्वरण क्या हो जाएगा, तो 9.8 मीटर सेकेंड हो जाएगा, ठीक ना। गुरुत्वीय मात्रा मापक है कितना के, तो यहाँ पे हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल का। देखिए 247 नंबर में कह रहा है कि दाब की इकाई पास्कल होता है न्यूटन मीटर माइनस स्क्वायर हो जाएगा। पृथ्वी की सतह के पास मुक्त पतन करती प्रत्येक वस्तु का त्वरण क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। गुरुत्वीय मात्रा मापक है किसका, तो ये हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल का। जड़त्वीय मात्रा कारण है, देखिए जड़त्वीय मात्रा कारण है, ये हो जाएगा जड़ता का। किसी वस्तु की जड़त्वीय मात्रा m और गुरुत्वीय मात्रा m2 है, तो क्या होगा यहाँ पे m1 बराबर m2। G का सर्वाधिक मान होता है, G का सर्वाधिक मान क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, पृथ्वी की सतह पर। यदि गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर G1 और ध्रुव पर G2 हो, तो क्या होगा, G1 ग्रेटर देन G2 हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है ऊपर फेंकी गई वस्तु का त्वरण की दिशा होती है क्या, तो नीचे। किसी वस्तु को ऊपर फेंकने पर यह T1 समय तक ऊपर जाती है और T2 समय में लौट जाती है, तब क्या होगा, तो तब इसमें हो जाएगा T1 बराबर T2 हो जाएगा। वस्तु का भार मापते हैं देखिए कमानीदार तुला से। किसी वस्तु का पानी में भार W1 और हवा में भार W2, तब क्या होगा, तो W ग्रेटर देन W2। अगला देखिए हम लोग का चैप्टर है कार्य तथा ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी। देखिए कार्य को केवल परिणाम होता है, परिणाम होता है, ये राइट ऑप्शन नंबर बी। जूल मात्रक है किसका, कार्य और ऊर्जा का हो जाएगा। अपने सिर पर 20 केजी का बक्सा उठाए हुए कोई कुल्लू क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर 50 मीटर चलता है, तो गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कुल्ली द्वारा किया गया कार्य होगा कितना, 0 जूल हो जाएगा, ठीक ना। अगला देखिए क्वेश्चन यदि किसी गतिमान वस्तु की चाल को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। बराबर द्रव्यमान के दो पिंड क्रमशः 3v और 2v के वेग से चल रहे हैं, तो उनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात होगा क्या, 9.4 हो जाएगा। कार्य जो बल एवं विस्थापन का गुणनफल है अदिश का, कौन सा हो जाएगा, अदिश है।
वाट निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? वाट तो हो जाएगा शक्ति का। पटना के गोल घर पर बैठे लड़के के पास है क्या? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होगा इसमें? तो स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh है। कामानीदार घड़ी में संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। ऊपर उठाई गई हथौड़ी में स्थितिज ऊर्जा है क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। कोई घोड़ा 20 न्यूटन के बल के द्वारा किसी गाड़ी को 5 मीटर तक खींचता है तो घोड़े द्वारा गाड़ी पर किया गया कार्य होगा। तो गाड़ी का विस्थापन घोड़े द्वारा लगाए गए बल की दिशा में क्या होगा? तो 20 × 5 जूल हो जाएगा, यानी 100 जूल का भार हो जाएगा। बल और विस्थापन सदिश राशि है। कार्य एक सदिश राशि। कार्य क्या है? सदिश राशि। पृथ्वी से 2 मीटर की ऊंचाई पर एक पिंड की स्थितिज ऊर्जा 98 जूल है। अगर पृथ्वी की सतह की मानक सतह माना जाए तो पिंड का द्रव्यमान कितना होगा? 5 kg। कितना हो जाएगा? 5 kg। अगला कह रहा है देखिए क्वेश्चन कि बराबर द्रव्यमान के दो पिंड क्रमशः 3v और 2v के वेग से चल रहे तो उसकी गतिज ऊर्जा का अनुपात होगा 9:4। 2 kg के एक पिंड का संवेग 6 मात्रक है तो उसकी गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा 9 जूल। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाता है चौथाई। क्या हो जाता है? चौथाई। 1 kg की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल तब होगी जबकि उसकी चाल होगी क्या? 1.4 मीटर पर सेकेंड। 30 kg लोहे के एक गोले तथा 10.5 kg एल्युमिनियम के एक गोले के व्यास बराबर है। दोनों गोलों को किसी मीनार से एक साथ गिराया गया जब वे गोले पृथ्वी से 10 मीटर ऊपर है तब उसका क्या होगा? उसका देखिए हो जाएगा यहाँ पे राइट ऑप्शन में हो जाएगा ए, त्वरण समान होगा। अगला कह रहा है किसी वस्तु के संवेग को तिगुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो तिगुना करने से 9 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न कह रहा है कि यदि 2500 यानी 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकेंड समय लगता है तो उसकी शक्ति देखिए 0.5 किलो वाट। छत पर दौड़ते हुए बालक में स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। 10 kg द्रव्यमान का एक पिंड 10 मीटर की ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरता है तो जमीन पर पहुंचने के समय उसकी गतिज ऊर्जा होगी क्या होगा? 980 जूल। द्रव्यमान m के कण का रेखीय संवेग p तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा? P2 बटे में 2m। 1 kg और 4 kg के दो पिंड समान गतिज ऊर्जा से गतिशील है तो उनके संवेग का अनुपात क्या होगा? 1:2। ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा क्या है? किलोवाट घंटा। क्या हो जाएगा? किलोवाट घंटा। संपीड़ित कमानी द्वारा आधारित ऊर्जा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। एक मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है और जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड है तो 50 किलोग्राम भार का एक मनुष्य ऊपर तक चढ़ने में कार्य करता है यानी 50,000 जूल का। 10 kg द्रव्यमान का एक पिंड 10 मीटर की ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरता है तो जमीन पर पहुंचने पर उसकी गतिज ऊर्जा होगी क्या? 980 जूल। दो गोलों ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः 15 ग्राम और 20 ग्राम हो तो लक्ष्य की ओर समान वेग से समान दिशा में चल रही क्या होगा? तो लक्ष्य को गोली बी और गोली ए से अधिक बांधेगी। अगला देखिए कह रहा है कि यदि दो मनुष्य 25 kg द्रव्यमान के पिंड को अलग अलग 3 मिनट तथा 5 मिनट में 30 मीटर की ऊंचाई पर ले जाते हैं तो पिंड पर किया गया कार्य दोनों मनुष्य द्वारा समान होगा। ठीक ना। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। अगला देखिए यहाँ पे हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट में परिवर्तित होता है क्या? गतिज ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा। पौधे द्वारा किए गए प्रकाश संश्लेषण में परिवर्तित होता है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में होता है। ब्रह्मांड में कुल ऊर्जा प्लस मात्रा नियत होती है कहलाता है क्या? तो यहाँ पर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण नियम। कोयले या पेट्रोल के जलने में परिवर्तन होता है रासायनिक ऊर्जा ताप ऊर्जा में। आपस में दोनों
तलहत्ती को रगड़ने पर परिवर्तन होता है मांसपेशी ऊर्जा से ताप ऊर्जा में। हॉर्स पावर इकाई है किसका? तो शक्ति का, शक्ति का सही हो जाएगा। 1 HP बराबर कितना होता है? 746 वाट। वाट घंटा इकाई होता है किसका? ऊर्जा का। किसका हो जाएगा? ऊर्जा का। 1 वाट घंटा बराबर कितना होता है? 3600 जूल हो जाएगा, 3600 जूल। अगला कह रहे हैं कि अभिकेंद्र बल से किया गया कार्य होता है, क्या होता है? तो यहाँ पर हमेशा शून्य। एक स्प्रिंग को स्वाभाविक लंबाई से खींचने में इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? बढ़ती है। एक स्प्रिंग को स्वाभाविक लंबाई के दबाने से इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? बढ़ती है। रबड़ की एक गेंद को दबाकर बढ़ाई जाती है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा, इसकी क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है ना कि मीटर मात्रा की वस्तु को h ऊंचाई तक ले जाने में पृथ्वी और इस वस्तु से बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? तो mgh बढ़ती है। 5 kg की वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा किसी स्थितिज सतह पर -50 जूल है तो h ऊंचाई पर किसी स्थितिज ऊर्जा 0 है तो h का मान क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 1 मीटर हो जाएगा, ठीक ना। किसी वस्तु को देखिए एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है। 1 सेकेंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा 5 जूल घट जाती है तो इसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? तो 5 जूल बढ़ जाएगी। यदि कील की हथौड़े से ठोक कर दीवार में गाढ़ा जाता है तो इसके द्वारा कार्य किया जाता है क्या? तो हथौड़े और कील से किसी के द्वारा नहीं, देखिए चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा। एक वस्तु स्थिर की अवस्था में है तो वस्तु के साथ हो सकता है क्या? ऊर्जा। 1 सेकेंड में विभिन्न दिशा में 5 मीटर की दूरी तक खिसकाया जाता है तो कार्य का अधिकतम मान होगा क्या? कार्य का देखिए अधिकतम मान हो जाएगा यहाँ पे पिंड को उदग्र रूप से ऊपर की ओर खिसकाया जाता है। 2 पिंड का द्रव्यमान क्रमशः 10 ग्राम और 20 ग्राम है तथा वेग समान है तो उनमें संवेग का अनुपात कितना होगा? देखिए संवेग का अनुपात में 1:2। एक लड़का अपने पिताजी के साथ पहाड़ की चोटी पर से गिर रहा है। जब वे दोनों आदमी जमीन की सतह से 25 मीटर की ऊंचाई पर रहते हैं तब पिता पुत्र का त्वरण समान है। अगला कह रहा है 5 kg का एक गुटका क्षैतिज सतह पर 2 मीटर सेकेंड इनवर्स के वेग से चलाया जा रहा है तो इसमें गुटके पर गुरुत्व बल से किया गया कार्य होगा क्या? 0। किसी वस्तु के वेग की दिशा बदले उस बल द्वारा किया गया कुल कार्य होता है क्या? 0। क्या हो जाएगा? 0। अगला देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे कह रहा है कि जो बल वस्तु के वेग का मान बढ़ावे उस बल से वस्तु पर किया गया कार्य होगा क्या? धनात्मक। जो बल किसी वस्तु के वेग का मान घटावे उस बल से वस्तु पर किया गया कार्य होता है क्या? यहाँ पे ऋणात्मक। किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों से धनात्मक कार्य होता है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होता है? बढ़ेगी। क्या होगा? बढ़ेगी। धागे से बांधी 100 ग्राम की गोली नियत वेग से 4 मीटर पर सेकंड इनवर्स से नीचे गिराई जा रही है तो धागे के तनाव से 2 सेकेंड में वस्तु पर किया गया कार्य होगा क्या? यहाँ पे -8 जूल। 400 ग्राम की एक गोली ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो 4 सेकेंड में वापस लौट आती है तो गोली पर 4 सेकेंड में गुरुत्व बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? 0। गोली को ऊपर उठाने में गुरुत्व बल से किया गया कार्य होगा क्या? यहाँ पे -80 जूल। गोली को नीचे गिरने में गुरुत्व बल से कार्य क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए राइट ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए, 80 जूल। न्यूटन मीटर सेकेंड -1 को कहा जाता है क्या? वाट। 1 kg के वस्तु की गतिज ऊर्जा 2 जूल तब होगी जब उसकी चाल क्या होगा? 2 मीटर पर सेकेंड होगा। अगला कह रहे हैं 2 kg की वस्तु की क्षैतिज ऊर्जा 4 जूल तय करती है
जब उसकी चाल क्या होगा 2 मीटर पर सेकंड होगी। एम और एम मीटर द्रव्यमान के पिंड की स्थितिज ऊर्जाओं का अनुपात 1:2 है तो मानक तल से उसकी ऊंचाई का अनुपात होगा 1:1। पृथ्वी तल से किसी पिंड की ऊंचाई दोगुनी कर दी जाती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगा दोगुनी हो जाती है। किसी पिंड पर लगने वाला बल द्वारा किया गया कार्य हो सकता है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है। अगला कह रहा है किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों के द्वारा किया गया कुल कार्य होता है क्या? कुल कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। उड़ते पक्षी में होता है क्या? देखिए उड़ते पक्षी में हो जाएगा स्थितिज एवं गतिज ऊर्जा दोनों होता है, ठीक ना, स्थायी रूप से उड़ती है। एक आदमी 10 kg द्रव्यमान का पत्थर लेकर 10 मीटर ऊंचे मकान पर चढ़ जाता है तो आदमी से पत्थर पर किया गया कार्य 1000 जूल हो जाएगा। एक आदमी 20 kg का पत्थर लेकर 10 मीटर क्षैतिज और पुनः सीढ़ी से 10 मीटर ऊर्ध्वाधर नीचे उतर जाता है तो आदमी से पत्थर पर किया गया कार्य क्या होगा तो -20,000 जूल हो जाएगा, ठीक ना। क्षैतिज सतह पर 5 kg का गुटका रखा हुआ है तो गुटके पर 10 न्यूटन का क्षैतिज बल लगातार इसे 0.2 मीटर पर सेकेंड इनवर्स नियत चाल से चला जाता है। 2 सेकेंड में घर्षण बल से गुटके पर किया गया कार्य होगा यहाँ पे -4 जूल। 20 न्यूटन बल के द्वारा किसी वस्तु के 2 मीटर विस्थापन में हुआ अर्थ 30 जूल। यदि बल और विस्थापन के बीच का वेग थीटा हो तो क्या होगा यहाँ पे थीटा ग्रेटर 90 डिग्री। देखिए 10 न्यूटन का क्षैतिज बल एक स्थित वस्तु को क्षैतिज चिकने सतह पर चलता है और 2 सेकेंड में वस्तु पर 30 जूल कार्य करता है तो इसमें वस्तु का विस्थापन क्या होगा 3 मीटर। 2 kg की वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 30 मीटर पर सेकेंड इनवर्स के वेग से फेंका जाता है तो जिस समय वस्तु का वेग 20 मीटर पर सेकेंड इनवर्स ऊपर की ओर है तो उस समय पृथ्वी के गुरुत्व बल से वस्तु को दी जाने वाली शक्ति क्या होगा। देखिए यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ए -400 वाट। 100 वाट का यहाँ पे बल्ब होना चाहिए। बल्ब 1 घंटे में ऊर्जा खर्च करेगा 36,000 जूल। 5 kg की वस्तु विरामावस्था से गिराई जाती है तो प्रारंभिक 2 सेकेंड में गुरुत्वीय बल की औसत शक्ति होगा क्या यहाँ पे 500 वाट। 2 kg की वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड इनवर्स से गतिशील है तो गतिज ऊर्जा क्या होगा तो यहाँ पे 250 जूल हो जाएगा, 250 जूल होगा। देखिए नेक्स्ट अब हम लोग का है अगला चैप्टर 6 नंबर ध्वनि यानी साउंड। देखिए समान आयाम और समान आवृत्ति की दो ध्वनि को भिन्न होने का कारण है तो इसका क्या कारण है तरंग स्वरूप। आवृत्ति बढ़ाने से ध्वनि का तरंग बढ़ता है, क्या होता है बढ़ता है। वायु में ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे वायु में ध्वनि तरंगे क्या होता है अनुदैर्ध्य तरंग होता है, ठीक ना। प्रकाश में पूछेगा तो वही अनुप्रस्थ हो जाएगा। आवृत्ति तथा आवर्तकाल का गुणनफल होता है 1। आवृत्ति भी और तरंगदैर्ध्य लैम्डा वाले तरंग की चाल भी दी जाती है। संबंध है क्या देखिए संबंध में भी बराबर यू लैम्डा। श्रव्यता के प्रास से कम आवृत्तियों की तरंगों को कहते हैं क्या अश्रव्य। श्रव्यता के प्रास से अधिक आवृत्ति की तरंगों को कहते हैं यहाँ पे हो जाएगा प्राश्रव्य। आवृत्ति का ऐसा मात्रक यहाँ पे हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक ना। ध्वनि तरंग की आवृत्ति 200 हर्ट्ज है तो आवर्तकाल 0.05 सेकेंड हो जाएगा। किसी ध्वनि तरंगे की आवृत्ति 512 हर्ट्ज है तथा तरंगदैर्घ्य 0.7 मीटर है तो ध्वनि का वेग यहाँ पे हो जाएगा 358.4 मीटर पर सेकेंड। देखिए प्रतिध्वनि का कारण क्या है, प्रतिध्वनि कारण ध्वनि का प्रवर्तन। अगला कारण है सितार का तार खींचने से तार में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होती है। शीर्ष और समीप वाले गर्त के बीच की दूरी क्या होगा तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ए तरंगदैर्घ्य की आधी होती है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है कि सभागार में पर्दे टांग कर हटाया जाता है अनुरणन काल में। अगला कह रहा है एक तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो आवर्तकाल का मान
0.01 सेकेंड है। एक शांत जलाशय में कागज की नाव प्लवन कर रही है। यदि पत्थर का टुकड़ा फेंक कर पानी में विक्षोभ उत्पन्न किया जाए तो क्या होगा? देखिए उसमें क्या हो जाएगा, तो उसमें हो जाएगा अपने स्थान पर ऊपर नीचे करती रहेगी। नेक्स्ट कहना है कि एक तरंग की आवर्तकाल का मान 0.01 सेकेंड है, तो तरंग की आवृत्ति है क्या? 100 हर्ट्ज। करें कि माध्यम ए में स्वर चरित्र द्विभुजा 60 सेमी तरंग की तरंगदैर्घ्य उत्पन्न करता है, तो माध्यम ए में तरंग का वेग 300 मीटर पर सेकेंड है। यदि माध्यम बी में तरंग का वेग 450 मीटर पर सेकेंड हो तो स्वचरित्र द्विभुजा द्वारा माध्यम बी में उत्पन्न तरंगों का तरंगदैर्घ्य क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा 90 सेंटी हो जाएगा। हवा में ध्वनि की चाल 0 नॉट सी नॉट और पानी में CW हो तो यहाँ पे CW लेस देन C0 हो जाएगा। हर्ट्ज मात्रक हो जाएगा आवृत्ति का। अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न हो सकती है। देखिए अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न हो सकती है, तो यहाँ पे जो केवल ठोस में वह तरंग जिसमें संपीड़न और विरलन है क्या? तो अनुदैर्ध्य तरंग हो जाएगा। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को कहते हैं पराश्रव्य तरंग कहते हैं। बीट हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति वाली ध्वनि को कहा जाता है श्रव्य तरंग। ध्वनि है क्या? ध्वनि क्या है? तो यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग हो जाएगा। ठीक ना। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश देखिए अयांत्रिक अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहना है कि माध्यम की जरूरत नहीं होती है। माध्यम की देखिए जरूरत नहीं होती है प्रकाश के संचरण के लिए। ध्वनि के संचरण की दिशा में 10 cm दूर के दो कण समान गंतव्य तक अवस्था में रहता है, तो ध्वनि की तरंगदैर्घ्य हो सकता है सभी, यानी 2 cm, 5 cm, 10 cm। अगला कार्य ध्वनि का संचरण में बने दो संपिंडों के बीच की न्यूनतम दूरी 6 cm, तो ध्वनि तरंगों का तरंगदैर्घ्य यहाँ पर हो जाएगा 6 cm। किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को कहते हैं हम लोग ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परिवर्तित ध्वनि के बीच समय का अंतराल कम से कम होना चाहिए, यहाँ पे 1/15 सेकेंड है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने के लिए ध्वनि का परिवर्तन करने वाली सतह को श्रोता से कम कितनी दूर होना चाहिए? तो यहाँ पर 11 मीटर। एक ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 10 किलो हर्ट्ज है। इसके द्वारा पानी में और हवा में उत्पन्न ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होगा? तो वही होगी जो ध्वनि स्रोत की। अगला देखिए क्वेश्चन है कि एक स्टेथोस्कोप में हृदय के धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप नली में गमन करती है नली के बराबर परिवर्तन द्वारा। किसी सभा भवन में जो ध्वनि निर्बंध बार बार परिवर्तन के कारण होता है उसे कहते हैं हम लोग अनुरणन। क्या कहते हैं? अनुरणन। अगला कहना है कि समुद्र में देखिए अगला क्वेश्चन कहना है कि समुद्र के जल में छिपी वस्तु का पता लगाने में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। इस कार्य के लिए जिस तकनीकी का व्यवहार किया जाता है वह है सोनार। कौन सा हो जाएगा? सोनार। मानव कान का वह भाग जो एक द्रव से भरा रहता है तो वह क्या हो जाएगा? कणवत। क्या हो जाएगा? कणवत। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि तरंग एक तारिका है, तो हो जाएगा ऊर्जा संचरण का। अगला देखिए प्रश्न। अगला हम लोग का प्रश्न कह रहा है कि यदि सी तरंग का वेग भी तरंग की आवृत्ति से लैम्डा तरंग का तरंगदैर्घ्य हो तो यहाँ पे C बराबर n लैम्डा। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति के ध्वनि तरंगों को कहते हैं क्या? तो यहाँ पे अश्रव्य तरंग कहते हैं। ठीक ना। यदि ध्वनि का आयतन कोण थीटा और परिवर्तन कोण पाई हो तो क्या होगा? तो यहाँ पर थीटा बराबर पाई। ध्वनि का परिवर्तन होता है सभी उखड़े सतहों से, चिकने सतहों से, पानी के सतहों से। ध्वनि के बहुल परिवर्तन पर काम करने वाली युक्ति है कौन सा? सभी। स्टेथोस्कोप, मेगाफोन, शहनाई। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या हो जाएगा? वाट बटे में वर्ग मीटर। अंधारे तरंग में माध्यम के कोणों की कंपन की दिशा होती है तरंग के संचरण की दिशा में। शेर की दहाड़ से मगरमच्छ की ध्वनि का अधिक तारत्व। क्या हो जाएगा? तारत्व। हवा में ध्वनि की आवृत्ति
500 हर्ट्ज है। यदि ध्वनि पानी में प्रवेश करती है तो पानी में इसकी आवृत्ति होगी 500 हर्ट्ज। 512 हर्ट्ज आवृत्ति का एक स्रवित द्विभुज 0.7 मीटर तरंगदैर्घ्य का तरंग हवा में उत्पन्न करता है तो हवा में ध्वनि का वेग क्या होगा 358.4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अगला कह रहा है अनुप्रस्थ ध्वनि तरंग गति नहीं कर सकती है स्नेहक तेल में। अनुप्रस्थ तरंग की विशेषता यह है कि जिसमें क्या होता है तो जिसमें हो जाएगा कणों का कंपन तरंगों की दिशा में लंबवत होता है। देखिए अगला प्रश्न, चलिए देखते हैं अगला। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया गया है। अगला कह रहा है प्रश्न, किसी वस्तु के स्वर की आवृत्ति 400 प्रति सेकेंड तथा उत्पन्न ध्वनि तरंगे की लंबाई 1 मीटर। यदि किसी महिला के स्वर की तरंगदैर्घ्य 80 सेमी हो तो उसके स्वर की आवृत्ति क्या होगी, यह 500। तरंग स्थानांतरित करता है एक्स को एक जगह से दूसरी जगह, तब एक्स हो सकता है यहाँ पे ऊर्जा क्या हो जाएगा, ऊर्जा। यदि एक पत्ती का आवर्तकाल 1 सेकेंड का 200वां भाग हो तो उसकी आवृत्ति 200 प्रति से होगी। एक नाव खड़ी है जिससे तरंग की कोई शीर्ष टकराता है तो दो लगातार शीर्षों के बीच की दूरी 100 मीटर है और तरंग का वेग 25 मीटर पर सेकेंड है। प्रायः कब शीर्ष नाव तक पहुंचेगा तो यहाँ पहुंचे 4 सेकेंड। श्रव्य आवृत्ति परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ध्वनि का वेग ठोस में Gs, द्रव में C1 और गैस में Cg है तो क्या होगा, तो यहाँ पहुंचेगा Cs ग्रेटर देन C1 फिर ग्रेटर देन G हो जाएगा। माध्यम में विरल होने पर ध्वनि का तीव्रता क्या हो जाएगा, तीव्रता देखिए हो जाएगा यहाँ पे घटती है। ध्वनि की चाल से अधिक चाल से चलती वस्तु को कहा जाता है पराध्वनिक वस्तु। प्रघाती तरंग पैदा करता है क्या, प्रसरव्य ध्वनि। 1 सेकेंड में असंपीडन विरलन के 1000 युग्म पैदा करने वाले ध्वनि स्रोतों की आवृत्ति यहाँ पे 1000 हर्ट्ज हो जाएगा, 1000 हर्ट्ज। अगला कह रहा है सबसे कम आवृत्ति के पराश्रव्य ध्वनि का तरंगदैर्घ्य क्या है, तो यहाँ पे 1.65 सेम हो जाएगा। 5 × 10⁸ हर्ट्ज आवृत्ति वाले पराश्रव्य ध्वनि का तरंग क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6.6 × 10⁻⁷ मीटर। पराश्रव्य तरंग का उपयोग होता है यह सोनार में। धातु के भारी संरचना के अंदर टूट का पता लगाने में उपयोग होता है पराश्रव्य तरंगों का। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है पराश्रव्य तरंग के द्वारा हृदय की धड़कन का ग्राफ बनने वाला यंत्र को कहा जाता है इकोकार्डियोग्राफ। पित्ताशय तथा गुर्दों की पथरी का पता लगाने में उपयोग किया जाता है पराध्वनि संसूचक का। ध्वनि की बहुत परिवर्तन का उपयोग होता है, ये हो जाएगा सभी में, मेगाफोन में, करतूत में और लाउड स्पीकर में। ध्वनि संचरण में बने एक संपिंड और इसके पास के विरलन के बीच की दूरी है 3 cm। ध्वनि तरंग का तरंगदैर्घ्य यहाँ पर 6 cm। श्रव्य ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकेंड है तो पराश्रव्य ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकेंड इन्वर्स हो जाएगा। एक लंबी कमानी क्षैतिज दिशा में टांग कर रखी गई तो इसके एक छोर को इसकी लंबाई की ओर धक्का देने से कमानी में संचारित होगा अनुदैर्ध्य तरंग। ध्वनि स्रोत की आवृत्ति बढ़ाने से बढ़ेगा ध्वनि का क्या, इनमें से कोई नहीं। दो ध्वनि स्रोत ए और बी कंपन। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कि दो ध्वनि स्रोत ए और बी कंपन की आवृत्ति है क्रमशः 4 दो ध्वनि स्रोत ए और बी के कंपन की आवृत्ति है क्रमशः 400 हर्ट्ज और 800 हर्ट्ज। दोनों से पैदा ध्वनि में तरंगों का अनुपात होगा क्या। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन। देखिए यहाँ पे हो जाएगा कौन सा, तो इसमें हो जाएगा 2:1। एक यांत्रिक तरंग पूरब की तरफ जा रही है तो माध्यम के कण उत्तर दिशा में कंपन कर रहे हैं तो यह तरंग क्या होगा, अनुप्रस्थ है।
एकल विक्षोभ के संचरण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? यहाँ पे देखिए कहा जाता है, देखिए अगला ये प्रश्न कह रहा है कि एक यांत्रिक तरंग पूरब की तरफ जा रही है तो माध्यम के कण उत्तर दिशा में कंपन कर रहे हैं तो यह तरंग क्या होगा? अनुप्रस्थ। एकल विक्षोभ के संचरण को कहा जाता है क्या? स्पंद, स्पंद कहा जाता है। तरंग के द्वारा संचालित होता है क्या? दोनों, ऊर्जा और संवेग। तने धागे में संचालित हो सकता है क्या? अनुप्रस्थ तरंग। अगला कह रहा है कि मानव कण का सर्व सत्य क्या है? सर्व सत्य क्या है? 0.1 सेकेंड। एक आदमी को अपनी आवाज़ की प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि के प्रवर्तक सतह से इसकी दूरी कम से कम होनी चाहिए कितना? 16.5 मीटर। किसी कमरे में ध्वनि स्रोत के बंद हो जाने के बाद भी सुनाई पड़ने लायक तीव्रता बने रहने में को कहा जाता है क्या? इसमें अनुरणन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुरणन कहा जाता है। देखिए आप लोग का ये फिजिक्स का पूर्ण रूप से चैप्टर समाप्त हो गया। हम लोग फिजिक्स पूर्ण रूप से पढ़ लिए हैं। यहाँ पे देखिए 415 क्वेश्चन है और आप लोग एक बार इसको अच्छी तरीके से रिविजन कर जाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद।